नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदू कल्चर क्रॉनिकल्स में। आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूह की ओर, जो अपनी अद्भुत मूर्तिकला और इतिहास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर न केवल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि इनमें छिपी हुई कहानियां भी हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत धरोहर का इतिहास और एक दिलचस्प जनश्रुति के बारे में। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। लेकिन इसके साथ एक प्राचीन जनश्रुति भी जुड़ी हुई है, जो इस मंदिर के निर्माण को एक और अनूठा आयाम देती है। कहते हैं, एक दिन राजपुरोहित हेमराज की सुपुत्री हेमवती शाम के समय एक झील में स्नान कर रही थीं। उनकी सुंदरता को देखकर चंद्रदेव मोहित हो गए और प्रेम में पड़कर उन्होंने हेमवती के सामने प्रकट होकर विवाह का निवेदन किया। कहा जाता है कि उनके मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे चंद्रवर्मन नाम दिया गया। समाज के भय से हेमवती ने अपने पुत्र को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला। यही चंद्रवर्मन बाद में चंदेल वंश के संस्थापक बने। अपने समय में चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा माना गया। चंद्रवर्मन की माता हेमवती ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए और ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए कहा, जो समाज को ऐसा संदेश दें जिससे समाज में कामेच्छा को भी जीवन के अन्य पहलुओं के समान अनिवार्य समझा जाए और कामेच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति कभी दोषी न हो। माता हेमवती के स्वप्न में दर्शन देने के पश्चात चंद्रवर्मन ने मंदिरों के निर्माण के लिए खजुराहो को चुना। खजुराहो को अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में 85 वेदियों के स्थान पर ही 85 मंदिर बनवाए थे, जिन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं ने जारी रखा। 85 मंदिरों में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर ही बाकी हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेल खजुराहो से प्रस्थान कर दिए थे और उसी के साथ वह दौर खत्म हो गया। चंदेल साम्राज्य के पतन के बाद खजुराहो के मंदिर समय के साथ जंगलों में खो गए और उपेक्षित हो गए। लगभग 19वीं सदी में ब्रिटिश खोजकर्ता टी.एस. बर्ड द्वारा इन मंदिरों को फिर से खोजा गया और तभी से इन्हें संरक्षित और बहाल करने के प्रयास शुरू हुए। अब यह स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है और लाखों पर्यटक हर साल इसकी अद्भुतता का अनुभव करने आते हैं। खजुराहो के मंदिरों की सबसे खास बात इनकी अद्वितीय मूर्तिकला है। इन मंदिरों की बाहरी दीवारों पर की गई नक्काशी मानव जीवन के हर पहलू को दर्शाती है, चाहे वह धर्म हो, अध्यात्म हो या प्रेम। यहाँ तक कि कुछ मूर्तियां प्रेम और कामुकता को भी दर्शाती हैं, जो उस समय के समाज और जीवन की स्वीकृति और खुलेपन को दर्शाती है। इन मंदिरों का निर्माण उत्तर भारतीय नागर शैली में हुआ है, जो उस समय की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध स्थापत्य कला मानी जाती थी। यह मंदिर अपने समय की कला, संस्कृति और धार्मिक विचारों का जीवंत उदाहरण है। तो दोस्तों, खजुराहो के ये मंदिर केवल स्थापत्य का अद्वितीय नमूना नहीं है, बल्कि वे हमारे इतिहास, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की धरोहर भी हैं। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदू कल्चर क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।